आप यदि सुखी होना चाहते हैं, आप यदि कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए भी त्याग चाहिए। आप पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी त्याग चाहिए। विद्यार्थियों को भी त्याग चाहिए। कौन सा त्याग? क्या त्याग चाहिए विद्यार्थियों को? अल्पाहारी ग्रहित त्यागी। की सुविधा थी ना व्यर्थ की, कोई जिए मरे उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब। विद्यार्थी का धर्म है, तुम्हें कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी, तुम्हें किसी के मरने जन्मने में नहीं जाना, सिर्फ पढ़ना है। मरने वाला मर जाए, जन्म लेने वाला जन्म ले, तुम केवल पढ़ो, अपना लक्ष्य है। तुम रिश्तेदारी निभाएंगे तुम्हारे माँ बाप, तुम पढ़ो। कम खाओ, सात्विक खाओ, पढ़ो। अल्पाहारी ग्रहित त्यागी। कम सो, कुत्ते की तरह नींद हो, कम सो। त्याग जरूरी। जो ज्यादा सोएगा विद्यार्थी वो पढ़ेगा क्या? जो ज्यादा खाएगा वो पढ़ेगा क्या? ज्यादा खाएगा ज्यादा नींद आएगी। कम खाए, सात्विक खाए, ज्यादा पढ़े। अब आजकल पढ़ाई लिखाई कम, पढ़ाई नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात चल रही है, तो पढ़ेंगे क्या? विकार तो पहले ही प्रवेश कर चुका। त्याग विद्यार्थियों को चाहिए, त्याग गृहस्थी को चाहिए। गृहस्थी का भी त्याग होना चाहिए। गृहस्थी को किस बात का त्याग करना चाहिए? गृहस्थी भी त्यागी बने, ज्यादा हाय हाय ना करे, जितना मिल जाए उतने में संतोष रखे, त्यागी रहे। पहले के गृहस्थी संतों से कम नहीं होते थे। खाने पीने में संयम था, बोलने में संयम था, धैर्यता, गंभीरता बहुत थी। आज की तरह चाटुकार, आज की तरह मुंहफट नहीं था व्यक्ति। पहले बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पहले गंभीरता समुद्र की तरह। छोटी छोटी नदियों में जरा पानी आया, बाढ़ आ गई, पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती। समुद्र गंभीर है। हम गृहस्थों को कैसे होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। कोई भी निर्णय लो, बहुत सोच विचार कर लो। त्याग होता था। अब वो त्याग पता नहीं कहां, कोई त्यागी है ही नहीं। तंबाकू सिगरेट तो तुमसे छूटती नहीं, अब छूटेगा क्या? पहले के लोग परिवार छोड़ देते थे। पहले के लोग संसार की मोह ममता छोड़कर पूर्ण रूप से मन भगवान में लगाते थे। सब छोड़ दिया। मीरा ने पति छोड़ा, परिवार छोड़ा, रिश्ते नाते सब छोड़ दिया, केवल गिरधर गोपाल के लिए। इन्होंने सबको त्यागा भगवान के लिए। और आज के आदमी से कहो भैया सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, इनसे तंबाकू जैसी चीज नहीं छूटती, गुटखा जैसी चीज नहीं छूटती, खैनी सुपारी नहीं छूटती, तो ये भगवान के लिए त्याग क्या करेंगे? आप लोग सोना पहनते हैं, महंगे महंगे जूते और चप्पल पहनते हैं, महंगा सा मोबाइल रखते हैं। रखना चाहिए, अच्छी बात है। खूब सोना पहनना चाहिए, अच्छी बात है। पर सोना पहनो तो सही। पर सोना, आपने सोने की अंगूठी पहनी और कहीं वो अंगूठी गिर गई, सोने की चैन पहनी और कहीं वो सोने की चैन गिर गई, तो आप लोग रोते कितना ज्यादा है? अरे वो अंगूठी गिर गई, वो सोना गिर गया, गिर गया। जब इतना ज्यादा गिरने का दुख था तो प्रश्न ये खड़ा कि पहना ही क्यों? या तो पहनते ना, और पहने थे तो उससे इतनी आसक्ति ना हो। ये अंगूठी आज हमारे पास है तो भी अच्छा है, नहीं रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप, ये त्याग है। वस्तुओं का उपयोग करना अच्छी बात है, करो, लेकिन उन वस्तुओं पर डिपेंड हो जाना कि अब इसके बिना हम तो रह ही नहीं पाएंगे, ये जो इतना मोह है, यही मोह तुम्हारा दुख है। त्याग का नाम सुख है। आप लोग चप्पल 500-500, 1,000, 5,000 की चप्पल पहनते तो हैं, जूते 10,000 के। हाँ पहनो, बड़ी बात नहीं, कोई बात, पहनो। लेकिन जब वो जूते गुम जाते हैं तो आप गाना गाते, हमारे 10,000 के जूते गुम गए महाराज जी, जूते गुम गए, रोते हैं। कुछ पहन रखा है तो भी हम खुश हैं, और हम कुछ भी ना पहने रहें तो भी हम खुश हैं। इसका नाम जीवन है। राम जी कल राजा बनेंगे,
ये सुनकर राम जी खुश थे। और राम जी जिस समय राजा बनेंगे उसी समय राम को वनवास जाने का आदेश मिला, तो भी राम जी खुश थे। ना तो राजा बनने की खुशी और ना वनवास जाने का दुख। उनके लिए राजा बनना वनवास जाना एक था। जो इस एक स्थिति को प्राप्त कर लेगा वो सबसे ज्यादा सुखी रहेगा, आनंदमय रहेगा। लेकिन आप लोग इस स्थिति तक कहां हैं? आपके पास सुख सुविधाएं हैं तो आप खुश हैं, और नहीं हैं तो आप परेशान हैं। त्याग का नाम क्या है? त्याग मतलब हर परिस्थिति में सम रहना। त्याग, पहले हर गृहस्थी त्यागी था, आपको भी त्यागी होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज बड़े त्यागी, 5 साल के हैं और 3 दिन में 1 बार खाते हैं, और आप 1 दिन में 3 बार 4 बार खाते हैं। ध्रुव जी को भगवान क्यों मिले? क्योंकि उनके अंदर क्या था? जोर से त्याग। और आपके अंदर क्या नहीं है? आप ध्रुव जी ने 3 दिन में अब आप कहोगे महाराज जी खाने से ना, बात खाने की नहीं है। ध्रुव जी ने सब कुछ छोड़ दिया। हम आपसे ये नहीं कहते कि छोड़ दो, कुछ करते हुए हम कुछ ना करें और कुछ ना करते हुए हम सब कुछ करें, ये कैसे होगा? हो जाएगा? हम करके बताएं ये कैसे होगा? हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये हो जाएगा? हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये हो जाएगा? नहीं होगा। हो जाएगा? कैसे होगा? करके बताओ। हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये कैसे होगा? आप बताओ। हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये कैसे होगा? ये होगा कि आप सब कुछ तो करिए पर अपने आप को कर्ता ना मानिए। कर्ता ये मानिए कि सब प्रभु कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। जब आप भगवान को कर्ता मान लेंगे तो आप सब कुछ करते हुए आपने कुछ थोड़ी किया, जो किया भगवान ने किया। घर परिवार छोड़ने की बात नहीं है, अपने को कर्ता ना मानो बस। मैं सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि करने वाले भगवान हैं। और मैं कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करता हूं, क्योंकि करने वाले भगवान हैं। अपने को कर्तापन से हटा लो। भगवान किन्हें मिले? राम जी ने मां बाप की आज्ञा के लिए त्याग दिया ना अयोध्या का सुख। लक्ष्मण जी ने त्याग दिया ना भगवान के लिए पत्नी का, परिवार का सुख। लक्ष्मण बनना सरल है क्या? आज कौन सा भाई लक्ष्मण है? राम बनना सरल है क्या? भरत बनना सरल है क्या? सीता बनना सरल है क्या? झूठ हम कह रहे हैं छोड़ दो। आप झूठ का त्याग नहीं कर सकते तो और त्याग होगा किसका? पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, दुकान, बिजनेस त्यागने की जरूरत नहीं। पहले अपने भीतर की बुराइयों का त्याग करना स्टार्ट करो। जब बुराइयां त्याग दोगे तो बाकी चीजें त्यागना नहीं पड़ेंगी, छोड़ना नहीं पड़ती। आम जब पक जाता है ना तो पेड़ से उसे छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाता है। कच्चा है तब तक पकड़ के रखता है पेड़ को। जिस दिन भक्ति पकेगी संसार छोड़ना नहीं पड़ता। मीरा ने छोड़ा नहीं था, सब छूट गया क्योंकि भगवान में मन लगा और पक गई। यही परिपक्वता है, छोड़ना नहीं है, छूट जाना।